अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, केरला के मोहम्मद मुस्तफ़ा जिन्होंने $100 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी, यानी जो हमारे इंडियन रुपीज़ में होते हैं 750 करोड़ रुपये, हम इस उन्वान पे 2 सबक दे चुके हैं। आज हम आपको कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अगर आप उसके ऊपर अमल करते हो तो इंशाल्लाह आप भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह से सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि देखो, एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम एक पान की छोटी सी दुकान भी नहीं चला पाते, एक छोटी सी मोबाइल की एक्सेसरीज़ की दुकान शुरू किए थे, वो भी हमारे से चलाना नहीं होती। कोई जॉब हमने शुरू किए थे, 2 महीने 4 महीने से ज़्यादा हम वो जॉब को कंटिन्यू नहीं रख पाते। ये सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसका हल क्या है? अगर हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनके पास कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे, उस्ताद ने उनकी फ़ीस भरकर उनको जो है कॉलेज की एजुकेशन पूरा कराया, जिनके वालिद दूसरे के पास काम करते थे, जिनके ऊपर 2-2.5 लाख रुपये कुछ कर्जा था, लाइफ में पहली मर्तबा उन्होंने 14,000 रुपये देखे थे, जो मुस्तफ़ा ने अपनी पहली सैलरी के पैसे अपने वालिद के हाथों में दिया था। इतने गरीब घराने से बिलोंग करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो सक्सेस हो गए। आज उनका जो ब्रांड है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी होता है बाहर मुल्कों में। उसका रीज़न क्या है, इस पे आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे। देखो, इससे सबसे पहले तो हमको इसके लिए सबक हासिल करना पड़ेगा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने से और सुनने से जितना मोटिवेशन मिलता है, लाइफ में जो चेंज आता है, एक एनर्जी मिलती है, मुझे आज तक किसी और की ज़िंदगी के हालात पढ़ने से, किसी और किताब पढ़ने से वो नहीं मिले। इसीलिए मैं पूरे एहतमाम से सीरत बयान करता हूँ जुमा में, और तकरीबन 4 से 5 साल की सीरत मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, सीरत को ध्यान तवज्जो से सुनो। ख़ास तौर पे 2019 की जो मेरी आखिरी सीरत है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लंबी वो चली, तो तकरीबन उसके अंदर 40 जुमा के बयानात थे। 40 जुमा तक वो सिलसिला चला हुआ है। आप पूरे ध्यान तवज्जो से सुनोगे तो आपकी लाइफ में जो है ना, एक आपको पता चलेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो यतीम थे, थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से यानी तकरीबन आपकी उम्र 5-6 साल हुई होंगी तो वालिदा का साया सर से उड़ गया। 8 साल के हुए तो दादा का साया सर से उड़ गया, और फिर चचा की सरपरस्ती में आए तो चचा की बकरियां चराने लगे। लेकिन हौसला और हिम्मत आपने नहीं तोड़ा, आप अज़्म व इस्तिक़लाल के पहाड़ थे। नबूवत मिलने के बाद जो हालात आपने फेस किए, वो सब सीखने की चीज़ है हमारे लिए। उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि मदीना गए, मदीना जाने के बाद में किस किस तरीक़े से एक तरफ से यहूदी है, एक तरफ से मुनाफिकीन हैं, और दूसरी तरफ से मुशरिकीन मक्का है। उसके बावजूद भी आप अज़्म इस्तिक़लाल के साथ और पूरी एक सुई के साथ में अपना काम करते रहे, और 23 साल की मेहनत में वो आपने इस्लाम का परचम लहरा दिया। आज पूरी दुनिया में 250 करोड़ से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ने वाले मौजूद है। 57 मुल्कों के जो बादशाह है, यानी तकरीबन दुनिया का 1/3 होता है जो मुसलमान हैं। उनके अलावा बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी करोड़ों में है, भले वहाँ का बादशाह मुसलमान ना हो। जैसे हमारे अपने भारत देश में ही हम देखेंगे, हम यहाँ पे माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 30 से 35, बाज़ लोग कहते हैं 40 करोड़ तक है। तो इस तरीक़े से पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी का कलीमा जो रोशन हुआ, वो कैसे हुआ? आपके अज़्म, आपके इस्तिक़लाल और अल्लाह की ज़ात पे भरोसे के साथ में। तो ये सीखने की चीज़ है। सबसे पहले हमारे जितने भी नौजवान जो अपनी लाइफ के अंदर एक एनर्जी पैदा करना चाहते हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, मैं हमेशा सीरत जो बयान करता हूँ इसीलिए, ताकि हम सुने उसको। तो सीरत को हम सुने,
सीरत जो है वो हम सुने पूरे एहतमाम से, और अगर किताब में हमको पढ़ना है तो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत रहमत आलम के नाम से अल्लाह के नबी की उन्होंने सीरत लिखी है, मुख्तसर में है। इसी तरह से तारीख़ इस्लाम जो है मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी की, उसकी जो पहली जिल्द है उन्होंने भी मुख्तसर अंदाज में लेकिन बेहतरीन तरीक़े से सीरत को लिखा है। तो चूँकि आज के ज़माने में वक्त की भी तंगी है, इसलिए ये सब किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। सीरत की किताबें पढ़कर आपको एक मोटिवेशन मिला, आपको ये मिला कि हमारे नबी की लाइफ और ज़िंदगी कैसी थी, तो आपके अंदर अब एक एनर्जी पैदा हो चुकी है। उसके बाद अब आप कोई भी काम अपना शुरू करें तो पूरी एकसुई के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे फोकस के साथ कोई भी छोटे से छोटा काम करो। आपने उसको जब शुरू कर दिए, शुरू करने के बाद में आपके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत सी रुकावटें आएंगी, और मुश्किलें और रुकावटें दोनों टाइप से आएगी। फाइनेंशियल रुकावटें आएगी, तो मैंने इससे पहले भी कहा कि फाइनेंशियल जो रुकावटें आती है उसके बहुत से तरीक़े हैं उसको हल करने के। या तो आप पार्टनर्स लो अपने साथ में, आप अपने साथ कुछ लोगों को शामिल करो और उस कारोबार को आगे बढ़ाओ, अगर उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पार्टनर भी लेंगे तो कुरान के अंदर अल्लाह ने हमको शरीयत के उसूल बताए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। जब भी हम लेन देन कर रहे हैं, हमारा लेन देन जो है ना उसूलों पर होना चाहिए, वो लिखा पढ़ी के साथ में होना चाहिए, किसी बॉन्ड पेपर के ऊपर होना चाहिए, और पार्टनरों की हिस्सेदारी और सारी चीज़ें उसके अंदर वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए। भले तुम अपने घर के कुछ लोगों को ले रहे हो। बाज़ औक़ात ये होता है हम लोग किसी पे भरोसा करके हम उससे लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, प्यार में मोहब्बत में हमने उसके साथ में मुआमला किए, ऐसे लोग हमको बकरा समझते हैं। और ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक साहब, उनको लोगों से कर्ज़े लेने की आदत थी और कर्ज़े लेके खा जाने का, उनके वक्त पे पैसे अदा नहीं करने का, और लोग उसकी बुज़ुर्गी पे भरोसा करके, अरे बुज़ुर्ग आदमी है माशाल्लाह, दाढ़ी वाड़ी है, जुब्बा गिब्बा है, और ऐसा इंसान जो है वो लोगों को ये समझता था, वो बकरे को फ़ोन लगा रे, वो बकरे को लगा। मतलब जिनसे कर्ज़ा लेना है इसके नज़दीक वो सब बकरे थे, और लोग इसको कर्ज़ा दे रहे हैं। इसके नाम के शुरू में आधा डजन डिग्रियां लगी हुई है, इसके बदन पे जुब्बा है, ये बयान करता है मजलिसों में 2-2 3-3 घंटे। माशाअल्लाह, इसकी अकाबिरियत को देखकर लोगों को मालूम ही नहीं इसके अंदर इतनी खबासत भरी हुई है कि जो इसको कर्ज़े देने वाले हैं इसके नज़दीक तो बकरे हैं वो, और ये उनको बकरों से मुखातब करता है, अरे वो बकरे को लगा रहे, बोले फ़ोन, बकरा बनाओ इनको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, लोगों की थिंकिंग, आप किसी के दिल में क्या है ना वो नहीं बता सकते। इसलिए शरीयत ने उस दौर में जब सहाबा जैसे मुक़द्दस लोग इस सरज़मीन पे मौजूद थे, उनके दरमियान में ये कुरान की आयतें नाजिल हुई, उनके दरमियान में, कि कर्ज़ों के लेन देन जब करो तो आपस में उसको 2 गवाहों की मौजूदगी में लिख लिया करो। ये हमने आज भी फॉलो करना चाहिए, ये क़यामत तक के लिए है कुरान के उसूल। और अक्सर हम लोगों के यहाँ पे जो ठोकरें लगती है वो ऐसे ही लगती है, हम लेन देन वगैरह के व्यवहार में भरोसे करके, मैं बता रहा हूँ ना, जैसा भरोसा करके, दाढ़ी देख लिए, भरोसा कर लिए, ऊपर का शोरूम देख, अरे नहीं ये आदमी धोखा दे सकता क्या, अरे उसके अंदर खबासत भरी हुई है, वो बकरा समझ रहा है तुमको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल अब जब आपने लोगों से कर्ज़ा लिए या लोगों को पार्टनर बनाए, लिखा पढ़ी करके आप बनाइए, उनको साथ में लेकर आप यानी उनका पैसा लीजिए, और जो नफ़ा होगा ये सारे उसूल के मुताबिक होना चाहिए। और अगर नई कर्ज़ा लेते हैं तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि किसी को भागीदार बनाने से, पार्टनर लेने से सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि जो आपका कैपिटल है, जितने पैसे आपके हैं, उसमें जो नफ़ा आ रहा उसको नफ़े को ही कारोबार में लगाओ, बजाय इसके कि आप लोगों से कर्ज़ा लो और अपनी ज़रूरियात को थोड़ा कम करो। नई गाड़ी मत ख़रीदो, शो ऑफ में पैसा मत बर्बाद करो, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। जैसे मैंने बताया कि अगर दुकान चल रही है कि 6 महीने में नई गाड़ी शोरूम घर के दुकान के सामने, बोलने का स्टाइल चेंज, मोबाइल बदल गया, क्यों? पैसे बहुत आ रहे, अब कमाई ज़्यादा हो रही है,
ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपके अंदर रहेगी तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो ठोकरें आपको ऐसे हालात फेस करना पड़ेंगे। फाइनेंशियल अगर ऐसे हालात आते हैं, आपके बीवी के पास, आपकी वालिदा के पास में जो सोने चांदी वगैरह के जेवरात हैं, फ़ौरन बेच दो उसको। वो रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। आपका प्लॉट वगैरह एकदम कहीं पे पड़ा हुआ होगा, बेच दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर आपको बिज़नेस के लिए पैसे लग रहे हैं, बजाय सूदी कर्ज़ लेने के, बजाय लोगों को पार्टनर बनाने के, सबसे बेहतरीन रास्ता और तरीक़ा यही है। आप जो है उसके अंदर अपने घर के जेवरात वगैरह बेच के, एक्स्ट्रा जो चीज़ें पड़ी हुई है वो बेच के वो पैसा उस बिज़नेस में लगाओ, डेवलप करो उसको अच्छे तरीके से। तो ये जो है ना, आपको इस तरीके से फिर वो पैसा लगा के आप एक सुई के साथ, जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है, वो एक सुई के साथ अपना काम करते रहे, एक सुई के साथ में। और एक सुई के साथ में काम करते करते आज वो $100 मिलियन की 750 करोड़ की कंपनी तक पहुँचे हुए हैं। ये हमारे नौजवानों को आना चाहिए। और तीसरी चीज़, जब आप काम करने लगोगे, ये रुकावटें तो आपकी फाइनेंशियल कारोबार इंटरनल हो गई, अब एक्सटर्नल जो रुकावटें होंगी, लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। आपका कारोबार देखे सक्सेस चल रहा है, आपकी चाय की होटल, फ़ौरन बाजू में कोई ना कोई होटल डाल देगा, उसके बाजू में फिर कोई ना कोई होटल डाल देगा, क्योंकि उनको सबको लगेगा कि भाई जब ये चला सकता है तो हम क्यों नहीं चला सकते, हम भी चलाएंगे। तो जब आपको मार्केट के अंदर इस तरह से कंपटीशन मिलने लगे, तो उस वक्त के अंदर आपको अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाना और रेट को कम करना, लोगों को सस्ते में अच्छी चीज़ चाहिए। एक ये बिज़नेस का मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूँ, सस्ते में अच्छी चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो आपका कस्टमर कभी भी नहीं टूटेगा। और अगर आपके बाजू में और पड़ोस में कोई आ गए हैं आपकी टांग खींचने के लिए, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम है हमारा। मैं आपको बताता हूँ, केरला, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो केरला के रहने वाले हैं, केरला और बाकी इंडिया के जो मुसलमान हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केरला में ऐसा है कि लोगों में जो हमदर्दी है ना, हमदर्दी, मैंने पूरे इंडिया में और कहीं के मुसलमानों में वो हमदर्दी नहीं देखा जो केरला के अंदर है। केरला में लोगों के अंदर एक ईमान वाले के लिए ही नहीं बल्कि आम इंसान के लिए भी जो रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त है, जो लोग एक दूसरे को वहाँ पे रिस्पेक्ट देते, आज तक आपने अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सुने होंगे कि केरला में कभी लड़ाई झगड़े हुए। पता है आपको क्यों ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोगों में मैंने जो समझदारी देखा हूँ। मेरे साथ केरला वालों के साथ में मेरे 3 मामलात हो चुके हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, किसी ने उनके सामने किसी की तारीफ़ की तो हज़रत उमर ने कहा, वो तारीफ़ की तो हज़रत उमर ने कहा कि क्या तुमने उनके साथ में सफ़र किया? बोले नहीं। क्या तुमने पैसों का व्यवहार और लेन देन किया? बोले नहीं। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, फिर तुम उसको नहीं जानते। पता चला कि सफ़र और पैसों के लेन देन से इंसान पहचाना जाता है। तो मेरे 3 मामलात केरला वालों के साथ में हो चुके हैं। मैं आपको उस तजुर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ के लोगों को जितना अखलाक वाला, जितना नरमी वाला, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचने की बजाय उसको कोऑपरेट करके और आगे बढ़ाने वाले लोग जो मैंने वहाँ पे देखा हूँ, वैसे मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मैं आपको वो तीनों वाक़यात सुनाऊँगा। जैसे हमारे यहाँ पे मामला ये होता है, किसी की दुकान अच्छी चल रही है, फ़ौरन उसके आजू बाजू और 2-4 दुकानें महीने 15 दिन के अंदर खुलना ही खोलना है। सिर्फ इस वजह से, हालांकि वो दुकान खोलने वाले भी वो होंगे जिनके और ऑलरेडी कोई ना कोई कारोबार सेट होंगे, लेकिन अब इसका कारोबार अच्छा चल रहा है तो इसकी टांग क्यों कैसे खींचने का। हमारे यहाँ पे मिजाज वैसा ही है जैसे गोश्त की दुकान के बाहर जो कुत्ते होते हैं, किसी की तरक्की से जलने वाले, पीछे पड़ के जो है उसके ऊपर भोंकने वाले। अब ये तो सब दुनिया की लाइनें हो गई। दीनी लाइनों में खुद अगर आप देखोगे तो किसी मस्जिद के अंदर कोई इमाम अगर सेठ है और माशाल्लाह उससे लोग जुड़े हुए हैं, अब उसको मस्जिद से कैसे निकालना है और उसको कैसे बदनाम करना है और उसके पीछे उसकी गीबतें कैसे करना है। मतलब जो पागल कुत्ते रहते ना, पागल कुत्तों का एक पूरा झुंड उसके पीछे भी आपको लगा हुआ मिलेगा, जिनका मकसद ही होगा उसकी गीबतें करो, उसकी चुगलियाँ करो, उसकी बुराइयाँ करो, लोगों को वरगलाओ, लोगों को भड़काओ। ये पागल कुत्ते जो है ना हमारे इलाके में आपको मिलेंगे। केरला जैसे इलाकों में नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, केरला में जो हमदर्दी है, हमदर्दी। तो हमारे यहाँ पे जब मस्जिदें हमारी महफूज नहीं हैं इस तरह के गंदे सियासत और राजनीति से,
तो बाहर के बाज़ारों का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ तो एक से बढ़कर एक जो है बैठे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। तो ऐसे हालात में आपको फेस करना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ आपको, वो मेरे साथ तीनों वाक़यात जो पेश आए हुए हैं केरला के अंदर, और वो वाक़यात ऐसे हैं। एक वाक़या तो ये है कि मेरी फ़्लाइट थी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और मैं ट्रेन से जा रहा था। और मैं ट्रेन से जब जा रहा हूँ तो एक्चुअल में मेरा जो रिज़र्वेशन था, ट्रेन का जो रिज़र्वेशन था, वो मेरा रिज़र्वेशन ऐसा था कि एयरपोर्ट पे यानी कि कोची में जो है मैं मेरी फ़्लाइट से 10 घंटे पहले पहुंचूं, और एयरपोर्ट जाने तक घंटा 2 घंटे लगेंगे, फिर भी मैं जो है एयरपोर्ट पे 4 से 5 घंटे पहले पहुंच रहा हूं। लेकिन हमारी ट्रेन रास्ते में जो है कालीकट तक तो वो एकदम स्पीड में पहुंची, बराबर पहुंची, लेकिन वहाँ जाके 2 घंटे खड़ी हो गई एक ही स्टेशन के ऊपर, 2 घंटे। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ी। अब वहाँ से जब आगे बढ़ी तो आगे के भी जो स्टेशन है आधा आधा घंटा रुकने लगी वहाँ पे, यानी हमारा जो टाइमिंग था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया। और जब वो गड़बड़ा गया तो मेरे सामने एक बुज़ुर्ग थे बैठे हुए, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में, उनके साथ में जो है उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, उनकी पूरी फैमिली थी उनके साथ में। वो बुज़ुर्ग ने मुझे देखे, मैं बार बार जो है घड़ी में देख रहा हूँ, दरवाजे में जा रहा हूँ, बेचैन हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले भाई क्या बात है, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। मैंने कहा असल मसला ऐसा है, मेरी फ़्लाइट है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अब ये ट्रेन पता नहीं, क्योंकि अभी जो फ़्लाइट है मेरी सिर्फ 4 घंटे बचे हुए हैं बस, यानी ये टाइम पे तो मैंने एयरपोर्ट पे रहना चाहिए था। अभी तक तो ट्रेन भी वहाँ पहुँची नहीं है, गाँव खेड़ों के स्टेशनों पे भी रुक रही है। अब वो बुज़ुर्ग मेरे से ज़्यादा बेचैन हो गए। उन्होंने मेरे से कहा ठीक है तुम रुको, बोले अगला जो स्टेशन आएगा अगले स्टेशन पे मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर देता हूँ। तो जो एर्नाकुलम का रेलवे स्टेशन है उससे 2 स्टेशन पहले ही वो बुज़ुर्ग ने मेरे से कहा वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वापस इधर ही आना पड़ेगा, चलिए मैं आपको रिक्शा करके देता हूँ। उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई है ट्रेन में, वो मेरे साथ उतरे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन के बाहर आए वो, और आने के बाद उन्होंने एक रिक्शे वाले से बात की और उससे कहा कि इनको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा देना, और उन्होंने एक किराया भी तय कर दिए और मेरा सामान वगैरह रिक्शे में रख कर मेरे से कहा आप आराम से इत्मीनान से जाओ, और उन्होंने अपना कार्ड दे दिए। बोले एर्नाकुलम शहर के अंदर ये मेरी होटल है, मेरा बेटा इसको चलाता है, अगर तुमको एयरपोर्ट पे कोई भी तकलीफ़ हो और वहाँ पे अगर तुम्हारी फ़्लाइट वगैरह मिस हो जाती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये एड्रेस पे आ जाना। उसके बाद, और मैं बेचैन इसलिए हूँ, अरे भाई तुम मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन के बाहर तक आए हो, तुम्हारी ट्रेन खड़ी हुई है और पूरी फैमिली है तुम्हारी ट्रेन के अंदर। फिर मैं जब निकला रिक्शे में, फिर वो बुज़ुर्ग गए प्लेटफॉर्म के ऊपर, अल्लाह का करम था कि उनकी ट्रेन रुकी हुई थी वहीं पे। ये वाक़या जो है ना, ये वाक़े में भी मैं जब भी कभी मुझे याद आता है मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ, उस बुज़ुर्ग के लिए, उनके अखलाक की वजह से, उनके किरदार की वजह से, उनके इस तरह के कोऑपरेटिव नेचर और मिजाज की वजह से। अब अगर हमारे यहीं पे कोई अगर ट्रेन के अंदर ऐसा बेचैन होता ना तो फ़ौरन आदमी बोलता था अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हाँ अब देख अब कैसा फ़्लाइट मिस होती। तो ये हमारा नेचर है, ये हमारे यहाँ का मिजाज है ये। लेकिन वहाँ का मिजाज ये, वो बाहर तक छोड़ने आए और पता है उनकी वजह से क्या हुआ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जैसे ही मेरी एंट्री हुई, सिर्फ 2 लोग हमारे एयरलाइंस के काउंटर के बाहर जो है वो रुके हुए थे, यानी सिर्फ 2 लोग। उसके बाद वो लोग काउंटर बंद करने वाले थे, मैं फ़ौरन गया और जाके उनके पीछे खड़ा हो गया। यानी मैं समझता हूँ अगर 5 मिनट की भी मुझे ताख़ीर हो जाती तो वो लोग तो काउंटर बंद कर देते थे। उसके बाद फ़्लाइट निकलने में मुश्किल से 2 घंटे भी बाकी नहीं थे जब। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उन बुज़ुर्ग की वजह से मैं वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़्लाइट जो है वो मिस नहीं हुई। ये वाक़या जाते वक्त का, अब मैं आपको आते वक्त का भी वाक़या सुनाता हूँ। मैं आया, उसी एयरपोर्ट से मेरी वापसी की भी फ़्लाइट थी, और वापसी पे मैं आया, आने के बाद में अब मुझे वापस स्टेशन जाना था और मेरा जो है रिज़र्वेशन वगैरह सब कुछ बना हुआ था। तो मैं टैक्सी के लिए खड़ा हुआ। जब मैं टैक्सी के लिए खड़ा हुआ तो एक बेहतरीन जो कार है, बेहतरीन यानी एकदम नए मॉडल की जो कार है,
मैं समझता हूँ तकरीबन जो है वो इनोवा या इस टाइप की कोई कार थी, वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद में वो बेचारे जो अंदर थे दोनों हमारे ईमान वाले भाई, लेकिन एकदम सादे सिंपल, जुब्बा उब्बा नहीं था उनको, लेकिन हमारे ईमान वाले भाई थे माशाल्लाह, सादे सिंपल अपना। उन्होंने मुझे सलाम किए, मैंने उनको वालेकुम अस्सलाम बोला। वो मेरे से पूछने लगे इंग्लिश में, एनी प्रॉब्लम ब्रदर? मैं बोला यस आई जस्ट आई वांट टू विजिट रेलवे स्टेशन बट आई एम नॉट गेटिंग एनी टैक्सी और रिक्शा और एनीथिंग। तो उन्होंने मेरे से कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम, कम एंड सिट प्लीज़। और एक आदमी नीचे उतरा, उतरने के बाद उसने मेरे बैग वगैरह लेके जो है बराबर से उसको पीछे रखा। रखने के बाद हम आराम से इत्मीनान से मैं उनकी गाड़ी में बैठा। अब चूँकि एयरपोर्ट से हाईवे तक के बीच में भी तकरीबन 2-4 किलोमीटर का रास्ता है, तो रास्ते में उन्होंने मेरे से बातचीत की। यू फ्रॉम विच सिटी ब्रदर? मैं बोला आई एम फ्रॉम पुणे। राइट नाउ आई डोंट हैव माई ट्रेन टाइम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, सो आई वॉन्ट टू टेक माई ट्रेन एट अर्ली मॉर्निंग एंड माई ट्रेन फ्रॉम एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। तो उसने कहा अच्छा ओके, यू वांट टू गो टू पुणे सिटी, ओके नो प्रॉब्लम, यू कम विथ अस थिरीसूर जो है वो वहाँ से तकरीबन मैं समझता हूँ 150 किलोमीटर के दूरी पे शहर होगा। तो मैंने कहा आई डोंट हैव एनी वर्क इन थिरीसूर। बोले नो थिरीसूर इन when you will travel from Ernakulam, so next station is Thrissur. So if you travel from Ernakulam or Thrissur, no problem, you will not miss your train. आपकी ट्रेन मिस नहीं होंगी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम एज यू विश। बोले क्योंकि हम लोग थिरूसूर जाने वाले हैं। वो जो दोनों भाई थे, यानी हमारे ईमान वाले जो भाई थे, वो बेचारे पूरे रास्ते से मुझे जो है थिरीसूर के लिए लेकर निकले। रास्ते में एक जगह उन्होंने मुझे कहा, बोले ब्रदर वी विल हैव वेरी गुड कॉफ़ी, हियर इज़ वेरी गुड कॉफ़ी इज़ फेमस इन होल केरला कॉफ़ी। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम एज यू विश। रास्ते में एक जगह पे उन्होंने गाड़ी रोके, साइड में लिए। उन्होंने मेरे से यानी इतना ज़्यादा मुझे उन्होंने ये कहा, मेरे से जो है रिक्वेस्ट की कि कुछ तो भी आप खाओ, आप सफ़र से आए हुए हैं। मैं उनको बार बार बोलता रहा कि नहीं मैंने एक तो वहाँ से खाना खा के मैं निकला हूँ, अभी खाने की मुझे कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए एक पार्सल लिया और वो पार्सल उन्होंने मेरे साथ में रखा। बोले नहीं ये कम से कम आपको रास्ते में भी अगर भूख लगी, और वहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह उसके साथ में भी थोड़ा सा नाश्ता किया। अब हम लोग रात में, मैं समझता हूँ उस वक्त में रात में कुछ 4 बज रहे होंगे। 4 बजे के वक्त में हम लोग वो रास्ते से सफ़र कर रहे हैं, और वो रास्ते से जब हम गुज़र रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ये मंज़र मैंने सिर्फ अरब मुल्कों के अंदर देखा था। जो मुझे केरला के अंदर देखने के लिए मिला कि रात में 4 बजे सिग्नल जो है वो रेड है और उन्होंने वहाँ पे वो गाड़ी रोक दी। तो मैंने उनसे कहा, ब्रदर दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग टाइम एंड यू आर फॉलोइंग सिग्नल्स? बोले यस वी शुड बी फॉलो our government rules and regulations if we are at the early morning time or day time or any time. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। ये किसी भी टाइम पे हम चल रहे हो तो जब रेड सिग्नल है तो उसको फॉलो करना हमारा काम है। ये ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ के जो है अपनी गाड़ी लेके निकल जाए। 4 बजे के टाइम पे वो लोग सिग्नल के ऊपर रुके, और सिग्नल पे रुकने के बाद मैं तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि ये चीज़ आपको खाली फ़ॉरेन में देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मेरे ट्रेन के वक्त तक फिर वापस से हम लोग एक जगह पे उन्होंने कॉफ़ी के लिए रोके। बोले यहाँ पे भी बहुत फेमस कॉफ़ी है। फिर वहाँ पे कॉफ़ी थिरूसूर हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन से पहले ही। वहाँ पे भी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह चाय वाय पी के, कॉफ़ी पी के, उसके बाद जब उन्होंने हमको रेलवे स्टेशन के ऊपर मुझे छोड़ा तो फिर मैंने भी उनको मेरी तरफ से जो है मुझे मलेशिया के अंदर किसी ने जो है एकदम एक्सपेंसिव अत्तर जो है वो गिफ्ट किया था। उसकी भी कीमत मैं समझता हूँ तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये होंगी अपने इंडियन प्राइस में। लेकिन चूँकि देखो क्या होता है ना, एक इंसान जैसे हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा हुआ है
कि एक मर्तबा वो रात में अपने घर की तरफ निकले तो एक नौजवान उनके साथ में हो गया और नौजवान उनके साथ में जो है उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो इमाम शाफ़िई ने पूछा, भाई बोलो, कुछ मसला वगैरह पूछना है? बोले नहीं हज़रत, मसला नहीं पूछना है। बोले फिर क्या काम है? बोले काम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है फितनों का ज़माना, कत्ले आम मचा हुआ है और आप जो है उम्मत का सरमाया हैं। अब आप अकेले रात के अंधेरे में घर की तरफ जा रहे हैं, मुझे डर महसूस हुआ कि कहीं आपके ऊपर भी कोई हमला वगैरह ना हो जाए। आपकी जान को ख़तरे में देखकर मैं सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आपके साथ आपके घर तक चल रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई मसला वसला नहीं पूछना है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह घर तक पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और उसमें से 4 दीनार कितने होते हैं? 4 जो दीनार है वो होते हैं तकरीबन 1.5 तोला हमारे आज के मार्केट के वज़न के हिसाब से, यानी तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये के वो 4 दीनार थे। इमाम शाफ़िई ने उसको निकाले और 4 दीनार उसके हवाले किए और उससे माज़रत की और ये कहा, बोले भाई मैं माज़रत चाहता हूँ, अभी मेरे पास इतने ही हैं। अगर मेरे पास में दीनारों की थैली भी होती ना तो तेरे इस खुलूस और मोहब्बत की वजह से मैं वो पूरी थैली तेरे हवाले कर देता था। ये हमारे बड़ों का मामूल है, किसी ने छोटा सा भी एहसान किया हमारे बड़े उसको बड़ा समझते थे और इस तरीक़े से उससे ज़्यादा उसको बदल दिया करते थे। वैसे ही मैंने भी किया। मुझे मलेशिया में बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए थे, उसमें से वो एक अत्तर की बोतल भी थी जो ओरिजिनल ऊद की थी और एकदम एक्सपेंसिव थी, लेकिन मैंने भी वो निकाल के उनको दे दिया। मैंने कहा कि भाई अभी मेरे पास में भी देने के लिए मिठाई वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन ये अत्तर है, हर जुम्मा को लगाया करो, कम से कम हमारी याद बाकी रहेगी कि भाई पुणे वाले एक साहब मिले थे और इस तरह से उन्होंने हमको अत्तर दिया था बोल के। बहुत खुश, वो दोनों हाथ से वो लेने के बाद उसने उसको चूमा दोनों आँखों से लगा के। यानी अभी मैं आपको क्या बताऊं, ये 2 वाक़ियात मेरे साथ में जो पेश आए, मेरे दिल में वहाँ के लोगों के लिए एक तो इज़्ज़त बढ़ गई, अज़मत बढ़ गई, मोहब्बत। और तीसरा वाक़या ये है, यही हमारे एक दोस्त है, वो भी केरला से ही है। ऐसे हम लोग एक दिन सफ़र किसी जगह पे जा रहे थे तो मेरे ज़ुबान से ऐसे ही निकल गया। मैं बोला यार मैं केरला जाने वाला हूँ, मुझे पता चला है कि वहाँ पे बड़े बड़े जो स्कूल्स है और इस्लामिक स्कूल्स है और इस्लामिक मरकज़ है जहाँ पे दीन दुनिया दोनों की तालीमें दी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा पूरे वहाँ के डिटेल्स लेकर आऊँ ताकि उम्मत को पता चले कि इंडिया में भी माशाअल्लाह कैसे कैसे इल्मी मराकिज़ है, इल्मी मदारिस है और इल्मी जो है ऐसे मकामात है। तो वो हमारे दोस्त ने फ़ौरन मेरे से कहा, मुफ्ती साहब जब भी आपका प्रोग्राम बने आप पहले मुझे बोलेंगे, मैं आपके जाने आने, वहाँ रहने, खाने पीने, आपको वहाँ पे पूरे सफ़र के दरमियान में गाड़ी वगैरह का पूरा इंतज़ाम कर दूँगा, कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। ये अखलाक वहाँ के लोगों की, ये किरदार वहाँ के लोगों का, ये नरमी वहाँ के लोगों की कि एक ईमान वाला आगे बढ़ रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी वजह से जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 750 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी की, वो अपने लोगों के कोऑपरेशन की वजह से, उनके आगे बढ़ाने की वजह से, उनके मोटिवेशन की वजह से। हमारे यहाँ की तरह से नहीं है। एक आदमी ने एक दिन भुट्टे का गाड़ा लेके निकला रोड के ऊपर, भुट्टे, मकई के जो भुट्टे होते हैं ना, वो लेकर निकला, वो गाड़ा उसका एक दिन। दूसरे ने देखा साला भुट्टे का धंधा बहुत चल रहा है शायद, दूसरे दिन दूसरा गाड़ा, तीसरे दिन तीसरा गाड़ा, चौथे दिन देखे तो पूरे गली में हर जगह पे गाड़े ही गाड़े। हर आदमी जो है वो भुट्टे ही बेचता हुआ आपको नज़र आएगा। कोई भी कारोबार, एक आदमी ने नया एक फार्मूला लाया कि भाई ये एक नया जो है शावरमा है, शावरमा यानी ये एक नई चीज़ है बेचने के लिए। फ़ौरन एक ने लगाया तो दूसरे दिन दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वो कपड़े की दुकान वाला भी शावरमा ही बेच रहा है और जो है चप्पल जूते वाले ने भी शावरमा लगा दिया, पान वाले ने भी शावरमा लगा दिया, हर आदमी शावरमा बेचने वाला हो गया। ये प्रॉब्लम है हमारा। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि एक आदमी कोई कारोबार कर रहा है तो चलो हम कोई दूसरा शुरू करेंगे, नहीं, वो सक्सेस हो गया ना, उसके होते मैं उसके बाजू में दूसरी टपरी डालता हूँ। ये हमारा जो मिजाज और ये जो नेचर है ना, तो आपको भी इसे फेस करना पड़ेगा। और वो जब आप फेस करोगे
तो उस वक्त में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी बनती है, जैसा मैंने आपको बताया, कि आपके कदम डगमगाना नहीं चाहिए। पूरे एक सुई के साथ, पूरे आज़्म के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे इस्तिक़लाल के साथ आप अपना काम करते रहे। बहुत लोग आएंगे आपके रास्ते में आपकी टांग खींचने के लिए, आपको आपके अंदर आयब निकालने के लिए। कोई आपकी दुकान पे आएगा लड़ाई झगड़े करने के लिए, ताकि आपकी दुकान को बदनाम कर सके और लोगों को बोल सके अरे वहाँ तो हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप पूरे एक सुई के साथ अपना काम करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसके लिए मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि अल्लाह के नबी की सीरत सुनो। बिज़नेस कारोबार जो भी शुरू करोगे पूरे एक सुई के साथ पूरा फोकस करो उसके ऊपर। रास्ते में चाहे लाख तरह की रुकावटें आए, उनको इग्नोर करते हुए अपना काम करते रहो। इंशाअल्लाह काम आपके कदमों में होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व